मेरे दोस्त, आपने अपनी लाइफ में क्या सच में दानव या राक्षस देखे हुए हैं? आप आंसर दोगे रियल लाइफ में तो नहीं देखे, टीवी मूवीज में देखे हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप उन्हें रोज मिलते हो, रोज देखते हो, बट पहचान नहीं पाते, वो हमारे बीच में ही रहते हैं, हम जैसे मुखौटे पहन के, और बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? आज की ये घटना सुनने के बाद ना आपको पता चलेगा कि दानव हमारे बीच में रहते हैं। इवन कि जब मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, किसी को यातनाएं दी जा रही होगी उनके द्वारा, कुछ तो पकड़े जाते हैं, कुछ पकड़े नहीं जाते। उनकी कहानियां कभी सामने आती नहीं है कि उन्होंने किस तरह लोगों को यातनाएं दी है, लोगों को टॉर्चर करा हुआ है। आज की हमारी घटना भी कुछ ऐसी होने वाली है। वो दानव पकड़ा गया, तभी ये घटना मैं आपको सुना पा रहा हूं। एक ऐसे परिवार की घटना है जो बाहर से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, जैसे हमारे घर होते हैं, शांत से नजर आते हैं, पर उस घर के नीचे है एक नरक। किसी को जीते जी नरक की यातनाएं दी जा रही है। जब आप ये पूरी घटना सुनोगे ना, आप डर जाओगे। कोई दानव किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऑस्ट्रिया का एक खूबसूरत सा शहर है अमेस्टर्डम। वहां पे एक दानव पिता, मैं हमेशा इसे दानव ही बोलूंगा क्योंकि जो इसने करा है ना, वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता अपने बच्चों के साथ। वो दानव पिता ने, दानव बाप ने अपनी ही बेटी को 24 साल, जो एक छोटा नंबर नहीं है, 24 ईयर्स, अपने ही घर के नीचे एक बनी हुई तय खाने में, छोटी सी एक घर बनाया हुआ था उसने घर के नीचे, तय खाना टाइप। 24 साल अपनी ही लड़की को वहां पे छिपा के रखता है। एंड 24 साल ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसके साथ शोषण, उसका शारीरिक संबंध ना बनाता हो। एंड इसी के बीच उसके 7 बच्चे भी पैदा होते हैं। आखिर क्या करता है उन बच्चों के साथ वो? सबसे पहले राधे राधे जी, की हालचाल। मैं हूं अंकुश राजपूत, जम्मू कश्मीर से। रात का टाइम है, मुझे भी डर लग रहा है घटना आपको बताते हुए। जोसेफ फ्रेडजेल नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है, और बाहर वालों को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी परफेक्ट फैमिली है, हमारी फैमिली भी ऐसी होनी चाहिए। इवन कि उस फैमिली, जोसेफ फ्रेडजेल नाम का जो व्यक्ति है, उसने अपनी ही लड़की को बंधक बना के रखा हुआ अपने घर के नीचे एक तय खाना बना के, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया। और तय खाना उसने इसलिए बनाया हुआ था, घर वालों को बताया हुआ था कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, तो ये परमाणु हमले से हमें बचा सकेगा। जो उसने तय खाना अपने घर के नीचे बनाया हुआ था। इवन कि कभी भी उसके घर का कोई भी सदस्य उस तय खाने के आसपास भी नहीं गया। जब भी कोई उसके तय खाने के आसपास जाता, उसके दरवाजे के आसपास जाता, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता। उसके घर में थे उसकी एक वाइफ रोजमेरी और उसके 7 बच्चे। और बाहर से दिखने में वो नॉर्मल, क्योंकि उसकी भी अपने आसपास एरिया में एक रिस्पेक्ट थी, वो बिजनेसमैन इंजीनियर बंदा था, तो बाहर तो सब नॉर्मल था। वो एक पिता होने का फर्ज निभाता था, पर रियल लाइफ में वो एक दानव था, दानव। चलो एक घटना शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। एलिजाबेथ, जो कि उसकी बेटी थी, 18-19 साल की लड़की, जब वो गायब हो जाती है, मतलब उसके भी ख्वाब थे कि मुझे होटल मैनेजमेंट करनी है, मुझे आज़ाद घूमना है, उसके घूमने के ख्वाब थे। पर उसे क्या पता था कि उसको 24 साल अपने ही दानव पिता द्वारा बंधक बना के रखा जाएगा। एंड बचपन से ना उसकी पिता के साथ बनती नहीं थी, मतलब लड़ाई होती रहती थी। उसे टॉर्चर करता रहता था हमेशा, उसे मानसिक यातनाएं देता, उसे धमकियां देता बचपन से ही। इवन कि उसकी बेटी थी। एक दिन वो ना उसे बहाना लगा के ना उस टनल के पास ले जाता है। जब वो 18-19 साल की थी, टनल के पास ले जाता है। सॉरी, टनल नहीं, वो तय खाना जो उसने घर के नीचे बनाया हुआ है। टनल बोले जा रहा हूँ, तय खाना जो घर के नीचे है, यातना रूम बोल सकते हैं उसे, नर्क बोल सकते हैं। तो वो उसे बोलता है कि दरवाजा पकड़। अब इसे अपनी बेटी को बोलता है कि इस दरवाजे को पकड़ना। वो पकड़ती है उसे, और वो टॉवल को ना ऐसे दवाई लगाता है कुछ, और उसके नाक पे लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है, वो पहली बार उस तय खाने के अंदर होती है। इवन कि उसे पता है कि हमारे घर के नीचे तय खाना है, पर ये नहीं पता है कि अंदर क्या सीन चल रहा है। और अपने आप को तय खाने के अंदर पाती है। बहुत जड़ पड़ाती है, हल्ला करती है, पर वो निकल ही नहीं पाती बाहर। तभी उसे पता चलता है कि मुझे कैद कर लिया गया अपने ही पिता के द्वारा, अपने ही दरिंदे राक्षस बाप के द्वारा। उसे लगता है कि वो कुछ दिन यहाँ पे उसके
मतलब पिता के साथ बाप के साथ मतलब लड़ाई बहस हो चुकी होगी, कुछ दिन यहाँ पे कैद करेगा, 24 आवर करेगा या 2-4 घंटे के बाद छोड़ देगा, पर दिन पे दिन निकल जाते हैं और कम से कम 5-6 साल हो जाते हैं। चलो ये कहानी में थोड़ा आगे चला गया। एंड जैसे वो गुम हो जाती है ना, मतलब खो जाती है, तो जो जोसेफ फ्रेडजेल है वो एक झूठी कहानी बना देता है पुलिस के सामने। पुलिस मतलब घर वाले FIR करवा देते हैं कि हमारी एक बेटी गुम हो चुकी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। और वो ना पुलिस के सामने जो उसका पिता है, दानव पिता, वो पुलिस के सामने एक झूठी कहानी बना देता है। सॉरी यार, लाइट ही चली गई। चलो कहानी शुरू करते हैं, आप सुनते रहो। वो पुलिस के सामने ना एक कहानी बना देता है कि जो एलिजाबेथ है ना, वो ना उसने किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया। कल्ट एक ऐसे लोगों का ग्रुप बोल सकते हैं जो अपने नेता या किसी चीज के ऊपर ना, मतलब एक कैसे बोलूं मैं इसे डिस्क्राइब, मतलब पागलों की तरह विश्वास करते हैं किसी के ऊपर। मतलब किसी नेता भी हो सकता है, किसी अंधविश्वास पे ना पागलों की तरह विश्वास करते हैं। पुलिस उसे ढूंढती है, काफी टाइम ढूंढती रहती है, पर वो बहुत चालाक था वो दानव, जो उस लड़की का पिता जोसेफ फ्रेडजेल। वो ना पता क्या करता है, पुलिस ढूंढती रहती है आसपास, पर पुलिस को थोड़ा ना पता है कि उन्होंने घर के नीचे ही उसे उस तहखाने में रखा हुआ है। पुलिस को भी लगता है कि इसके पिता भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो ना अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता था कि सबसे ज़्यादा टेंशन उसे है। पर उसे टेंशन ये थी कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि अभी उसने एक कांड शुरू में करा ही था, अपनी बेटी को अभी कैद खाने में डाला ही था, तो उसे डर था। तो पुलिस को लगता था कि एज ए फादर कौन ही शक करेगा अपने माता पिता के ऊपर, किसी के माता पिता के ऊपर, अगर उनका बच्चे के साथ कुछ हो जाता है। तो वो 5-6 दिन के बाद मतलब अपनी उसी बेटी जो उसने कैद करी हुई है, उसे ना एक लेटर लिखवा लेता है कि मैंने किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया हुआ है, कि कृपया मुझे ढूंढा ना जाए। तो पुलिस मान लेती है। पुलिस भी क्या करे, ढूंढा उन्होंने अपने से जितना हो सके, पर उन्होंने फाइनली मान लिया कि मे बी एलिजाबेथ घर छोड़ के चली गई हो और उसने किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया है, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। मतलब जो जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को अंधविश्वास पे मतलब पागलों की तरह विश्वास करते हैं। और टाइम निकलता जाता है और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो जोसेफ फ्रेडजेल, जो उस लड़की का पिता दानव राक्षस है, अपनी बेटी के साथ ना बनाता, उसके साथ शारीरिक संबंध, उसे यातनाएं ना देता हो। टाइम निकलते निकलते बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो पहला बच्चा पैदा होता है। वो ना ऊपर ले जाता है उसे, मतलब जो तहखाना बनाया हुआ है ना, वहां से निकाल के ऊपर ले जाता है। और उसके लिए भी उसने अलग से कहानी बनाई हुई थी, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर दूसरा बच्चा पैदा होता है, फिर तीसरा बच्चा पैदा होता है। मतलब वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को ना इतना टॉर्चर करता है, इतने शारीरिक संबंध बनाता है। मतलब उसे एक तो वहाँ पे एक ही उसे छोटे से तय खाने में रखा हुआ है, वहाँ पे एक ही लाइट का बल्ब है, छोटी सी स्पेस है, जैसे आपको फोटो पिक्चर में दिख रही होगी। ये रियल वाली है जो अभी आप देख रहे हो ना, बस कुछ ऐसा ही था, वो छोटी सी जगह थी। एंड करते करते उसके 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन तीनों को ऊपर ले जाता है वो। और उसने पुलिस के सामने एक कहानी बनाई हुई थी कि जे उसकी बेटी ना बच्चे पैदा करने के बाद किसी जगह पे छोड़ देती है एंड वहां से वो उठा के लेके आया है। ये कहानी उसने अपने घर पे बताई, ये कहानी उसने पड़ोसियों में बताई कि एलिजाबेथ के बच्चे हैं, उसने कहीं पे छोड़े हुए थे, मैं वहां से उठा के ले आया। और सभी ने विश्वास भी कर लिया, इतनी सिंपल सी बात पे किसी को शक भी नहीं हुआ, इतनी ईमानदारी से उसने सारे झूठ बोले हैं। टाइम निकलता है और 3 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब सिंगल पैदा हो रहे हैं। फिर चौथा बच्चा पैदा होता है, 5वां पैदा होता है, 6वां पैदा होता है। पर उन्हें ना वो ऊपर लेके नहीं आता कि किसी को शक ना हो जाए। वो बच्चे हमेशा उसी तय खाने में रहते हैं। अरे वो तय खाना इतना छोटा था कि वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना, थोड़े बहुत मतलब ऐसे बैंड हो चुके होते हैं ना, उन्होंने कभी सूरज की लाइट देखी है ना, उन्होंने कभी बाहर देखा है कि कैसा है बाहर, हवा चलती है, कैसा होता है बाहर की दुनिया। जैसे वो पैदा हुए उसी तय खाने में है। एंड जो उसने तय खाना वो बनाया हुआ है ना, जोसेफ फ्रेडजेल दानव नाम के व्यक्ति ने, वो बहुत ही हाई टेक है। उसकी जो डोर है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डोर है। एंड उसमें ना ही धूप आती है, ना उसमें कोई खिड़कियां हैं, बदबू है बहुत ज्यादा। और उसकी दीवारें इतनी मोटी है कि बाहर आवाज भी नहीं जा सकती। शुरू में तो उसकी बेटी एलिजाबेथ ने काफी चलाई भी होगी अपने आप को बचाने के लिए। हम कहीं भी कैद हो जाते हैं तो
अपने से पूरा ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ करके हम यहाँ से निकलें। उसने भी बहुत ट्राई करा था, पर वो लास्ट में हार चुकी थी। 24 साल एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 1985 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, साइड पे लिख दूंगा, 1985 अगस्त में उसे शायद कैद करा गया था। 2008 में जाके पता चला है। वो भी कैसे पता चला है, वहां पे आते हैं। जब उसका 7वें नंबर का बच्चा पैदा होता है ना, तो वो ना काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है, और एलिजाबेथ उसे रो रो कर बोलती है कि प्लीज़ आप इस बच्चे को बचा लो, इसे बाहर हॉस्पिटल में लेके जाओ। पर उसे डाउट था कि अगर वो बाहर लेके जाता है ना, पकड़ा जाएगा। उसे भी डाउट था कि पहले उसने 3 बार झूठ बोला है, तब जाके वो बच्चे, मतलब वो अपने घर वालों को भरोसा दिला पाया कि ये बच्चे एलिजाबेथ के, वो कहीं पे छोड़ के आई थी। पर रियलिटी में वो तो घर के नीचे तय खाने में थे, वहीं से लेके आता था ऊपर। पर जब वो बच्चा बीमार हो जाता है ना, पर एक चीज थी, वो एलिजाबेथ की बात तभी मानता जब वो मनमाने ढंग से उसके साथ बना पाता, अगर वो अलो करती तो। इवन कि वो कभी उब जाता ना अपनी बेटी से, तो वो उसे ना भी दिखाया करता कि नई नई चीज़ें सीखने के लिए, नई नई, अब मैं क्या ही बोलूँ यार, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। मतलब इतना टॉर्चर करा था उस दरिंदे पिता ने अपनी बेटी को। एंड जब वो उसे एलिजाबेथ उसे रिक्वेस्ट करती है रो रो के कि प्लीज़ इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, ये नहीं बचेगी, तो वो भी सोचता है कि चलो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। एंड वहाँ भी वो कहानी बनाता है कि ये बच्चा वहीं पे छोड़ा हुआ था, मैं वहाँ से लेके आया हूँ। सारे विश्वास कर लेते हैं, पर उनमें से ना एक डॉक्टर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि ना उस बच्चे का कोई जन्म प्रमाण पत्र होता है, ना उसके साथ उसकी माँ होती है, और एकदम से बूढ़ा व्यक्ति उसे लेके आ रहा है, तो उसे थोड़ा डाउट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एंड वो ना पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, एंड पुलिस आती है, जोसेफ फ्रेडजल को पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है कि बच्चा कहाँ से आया है। फिर से उस केस की तरफ नज़र मारी जाती है, उसके घर जाया जाता है कि जो उसकी वाइफ है रोजमेरी, उससे पूछताछ होती है। इवन कि उसके 7 बच्चे थे जोसेफ फ्रेडजल के, एक को तो वो उस कैद खाने में लेके चला गया एलिजाबेथ को, 6 तो बाकी थे घर पे। एंड 3 बच्चे वो अपनी बेटी के, जो शारीरिक संबंध बना के उसने लेके आया था ऊपर। तो उसके घर पे एक पूरा परिवार था ऊपर, पर किसी को पता ही नहीं चला कि घर के नीचे एक नर्क है, किसी को यातनाएं दी जा रही है। पर जब घर में पूछताछ की जाती है कि थोड़ी बहुत, तो एकदम से घबरा सा जाता है। उसके घर पे भी थोड़ी तलाशी ली जाती है, तो आखिरकार ना वो डर के मारे पुलिस उसे पकड़ लेती है। लास्ट में पूछती है, किसी ना किसी वजह से शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। एंड लास्ट में पुलिस को पता चल जाता है कि मतलब टॉर्चर किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है जोसेफ फ्रेडजल को, कि आखिर हो क्या रहा है। काफ़ी टाइम से इसकी बेटी भी गुम हो चुकी है, और बच्चे भी आए जा रहे हैं एकदम से, कहाँ से आ रहे हैं, हमें बता, कहाँ से तू उठाता है। तो उससे पूछताछ होती है, एंड उसी पूछताछ में वो सारे खुलासे कर देता है कि किस तरह उसने वो बंकर बनाया हुआ था। पहले उसने 20 साल लगे उसे वो कैद खाना जो उसने घर के नीचे बनाया हुआ था, तय खाना, उसे बनाने में। इतना हाईटेक था वो, उसके माइंड में पहले से गेम थी कि मैं अपनी इस बेटी को लेके जाऊंगा। पता नहीं कैसी मानसिकता होगी। तो उसने पूरा बताया कि किस तरह वो अपनी लड़की को बहला फुसला कर किसी दिन दरवाज़ा पकड़ने के बहाने उस तय खाने के पास लेके जाता है, किस तरह मुंह बांधा, एंड किस तरह उसके साथ उसने बाकी जो सारा मैंने बताया आपको, शारीरिक संबंध से लेके उसे मानसिक यातनाएं देना, और किस तरह उसने सारे प्लान बनाए थे। इवन कि कभी कभी वो बीच में ना घूमने के लिए भी जाया जाता था, पर वो पूरी प्लानिंग करके जाता था उसी तय खाने में सारा सामान रख के। तो आखिरकार सच सभी के सामने था। अभी टाइम था कि पुलिस उस तय खाने तक जाए और देखे कि अभी क्या हालत है वहां पे। पुलिस उसके घर पे जाती है, उसके घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं कि हमारे घर पे ये चीज़ चल रही है और हमें पता तक नहीं है। सोचो आपके घर के नीचे कुछ ऐसा चल रहा हो और आपको पता ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचो जोसेफ फ्रेडजल दानव नाम के व्यक्ति ने कितना दिमाग लगाया होगा, किसी को पता तक चलने नहीं दिया। और छोटा मोटा 2-3 साल नहीं, 24 साल, 24। एंड पुलिस जब तय खाने के अंदर जाती है, अंदर देखती है एकदम से बदबूदार कमरे, क्योंकि अंदर तो हवा भी नहीं जाती थी, कोई लाइट थी एक बल्ब की। और इवन कि उसके 3 बच्चे थे जो उसी तय खाने में रहते थे। उन्हीं के सामने वो अपनी बेटी के साथ जिस सारे काम करता था, वो भी उन्हें भी क्या पता, क्योंकि वो कभी बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाए कि बाहर सूरज भी निकलता है, हवा भी चलती है।
वो तो उसी टनल के अंदर ही थे ना, उसी तय खाने के अंदर। तो वो देखता है कि जो पहले ही छोटा सा तय खाना था उससे और छोटा कर दिया गया है। उसमें अभी 4 पार्टीशन है, एक में एलिजाबेथ है और 3 में उसके बच्चे हैं, जो उसके बच्चे थे। और उन्हीं के सामने वो एलिजाबेथ के साथ जो भी करता, सामने करता। तो अभी तो एलिजाबेथ भी क्या, वो भी पागल हो चुकी थी। 24 साल बहुत लंबा नंबर होता है। एंड पुलिस से देख के ना ऐसे डर सी जाती है। पूरे देश में, ऑस्ट्रिया में, मतलब वर्ल्ड वाइड न्यूज़ हो जाती है कि कोई पिता, दानव पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। एकदम से सारे सन रहते हैं कि कैसे हो सकता है ये। फिर बाद में एलिजाबेथ को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। पहले भी 24 साल वो यातनाएं थी उसके लिए, कैद खाना था, मतलब 24 साल। फिर वो बाहर निकाले गए, उसके बच्चे भी उसके साथ। एंड उन्हें फिर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो जो बच्चे थे ना, उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। तो ऐसा लगता था गवर्नमेंट को कि इनका बिहेवियर कुछ अलग ना हो, अपने पिता जैसा ना हो जाए, ये भी किसी के साथ ऐसा ना करें। तो उन्हें भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे उनकी मानसिकता का, मतलब दिमागी इलाज चल रहा है, जो भी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से मानसिकता का इलाज चल रहा है। और एलिजाबेथ भी आपको फ़ोटो में दिख रही होगी, तो इसका भी इलाज चल रहा है। मतलब पहले भी वो कारावास में थे, एक यातनाएं झेल रहे थे तय खाने में, और बाहर आने के बाद भी उन्हें थोड़ी सी जगह पे रखा गया। बट एक चीज़ अच्छी थी कि उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा व्यवहार हो रहा है उनके साथ, खुली हवा में जी रहे हैं, रोज़ सूरज को निकलते जाते देख सकते हैं। और जोसेफ फ्रेडजल को पुलिस ने आजीवन कारावास की सज़ा दी। यहाँ पे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपको मौका मिले उस दानव राक्षस जोसेफ फ्रेडजल नाम के व्यक्ति को सजा देने की, आप क्या सजा दोगे? मुझे बता, बोलोगे उसे फांसी की सजा हो जाए? बहुत सारे विचार आ रहे होंगे आपके माइंड में। कुछ बोलेंगे कि सेम उसे भी उसी तय खाने में डाल दिया जाए पूरी उम्र के लिए, पर गवर्नमेंट ने सिर्फ उसे आजीवन कारावास की सजा दी है। एंड कुछ न्यूज़ आ रही है कि कुछ महीने के बाद उसे रिलीज, बाहर भी, मतलब सजा पूरी हो जाएगी, बाहर भी आ सकता है। तो ये थी जोसेफ फ्रेडजल दानव नाम के व्यक्ति की पूरी दास्तान, किस तरह उसने अपनी ही बेटी को 24 साल तक यातनाएं दी। शुरू में मैंने आपको बोला था ना कि दानव हमारे बीच में ही है, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता है कि दानव वही भयानक चेहरे वाले होंगे, पर वो हम जैसे ही दिखते हैं। बस जब पकड़े जाएं फिर पता चलता है कि ये तो दानव से भी ऊपर था। दानव तो फिर भी उसी टाइम मार के छोड़ देता है, पर इसने 24 साल तक, 24 साल क्या, अभी भी एलिजाबेथ, जिस टाइम आप एक घटना सुन रहे हो इस टाइम भी वो यातनाएं झेल रही होगी, वो उसके मेमोराइजिंग होगा, और बच्चे की मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा, सोचो यार। उसने एक साथ कितनी सारी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। ये थी मेरे दोस्त 24 साल की अंधेरी रात। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं आपको किसी नई घटना के साथ। एंड आपकी क्या राय है कि अगर आपके हाथ में मौका हो उस दरिंदे बाप दानव को सजा देने का, आप क्या सजा देना चाहोगे? मिलते हैं आपको किसी नई घटना में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय भारत, राधे राधे जी। लाइट भी चलेगी बट फिर भी हमारी जो स्टोरी पूरी हुई। सतर्क रहिए भाई, दानव हमारे बीच में ही है।